हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे कि पता है कि हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। बेसिक से जितने बातें हैं परसेंटेज में, जितनी बातें हो सकते हैं उसको हम लोग देख लिए हैं। जो भी और भी बेसिक से बातें जो बीच में आएगा उसको हम आप लोगों को बताते जाएंगे। आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो देखिए, इसमें हम जनसंख्या वाला जो प्रॉब्लम है उसको पिक करते हैं और वहां से कराते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा सकें। कह रहे यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.1/2% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर। कह रहे कि पहले साल में 12.1/2% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। फिर कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर कह रहा है कि जनसंख्या में दूसरे साल में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद 2700 हो जाती है। 2 साल के बाद जनसंख्या कितना हो गया है, 2700 हो गया। ये चीज दिया हुआ है हमको। तो पूछ रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, ये चीज हम लोगों को निकालना है, कितना होगा। चलिए देखिए, बेसिक से जो फ्रैक्शन है वो आपको बताए थे। 12.1/2 इज इक्वल टू कितना होता है, सबको पता है कि इसका मान होता है 1/8। पता ही होगा सबको, ठीक। 33.1/3 का मतलब हुआ 1/3। तो कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल में गांव की जनसंख्या 12.1/2% की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब कह सकते हैं कि अगर पहले साल में गांव की जनसंख्या अगर 8 होता, तो 8 पे 12.1/2% की वृद्धि होकर कितना हो जाता, 1 का वृद्धि होता। और ये होता कितना, 9। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही चीज तो शुरू से समझाते आ रहे हैं आप लोगों को। फिर दूसरे साल में क्या कह रहा है, ये तो कहानी है फर्स्ट ईयर की, पहले साल की। दूसरे ईयर की कहानी क्या है, दूसरे साल में कह रहा है कि 33.1/3% की दर से बढ़ रहा है। मतलब अगर दूसरे साल में जनसंख्या 3 होता तो 3 से बढ़ के कितना हो जाता, 3 पे 1 का वृद्धि होकर 4 हो जाता। यही तो बताएं आप लोगों को। और यहाँ पे गुना करके जो आता है, ये आता है इनिशियल का जनसंख्या, या इनिशियल जो भी वैल्यू हो, रुपया हो, जनसंख्या हो, कुछ भी। और इसे गुना करके ये जो वैल्यू आता है ये फाइनल में होता है कि फाइनल में जनसंख्या कितना हो गया, फाइनल में धन कितना हो गया, फाइनल में शेयर कितना हो गया। फाइनल जो भी चीज हो फाइनल देता है हमको रिजल्ट। क्लियर। अब देखिए, यहां से जो कटने वाला है उस चीज को हम लोग काट देंगे। तो काटिए, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ये हो गया 2:3। क्वेश्चन में यहां पे देखिए, 2 साल के बाद जनसंख्या, पहले जनसंख्या 2 था और ये जनसंख्या मेरा फाइनली ये 3 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या 3 नहीं हो रहा है, ये 2700 हो रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो कहेंगे सर इससे 900 गुना ज्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान में जो इसका जनसंख्या रहा होगा ये भी 900 गुना ज्यादा होगा। और ये होगा कितना, 1800। ये 1800 जनसंख्या होगा वर्तमान में, जो 2 साल के बाद जो 12.5% 33.1/3% की वृद्धि के साथ ये 2700 हो गया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कहीं परेशानी, बताइए। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे ताकि आपको कंसेप्ट को हम क्लियर कर पाए। घबराना नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन लेंगे, छोटा छोटा भी लेंगे, सारे तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। क्लियर। कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। कम से कम परसेंटेज का 10-12 क्लास लेंगे हम, सब चीज एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। करें यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाती है। फर्स्ट ईयर की कहानी यह है कि इसमें वृद्धि कर दी है 14.2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 ये तो होता है। फिर कह रहे हैं कि दूसरे साल में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है। दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि, 25% मतलब 1/4। इतनी की वृद्धि हो रही, ये भी बढ़ रहा है और ये भी वृद्धि हो रही है। क्लियर। कह रहा है यदि दूसरे साल के अंत में गांव की जनसंख्या, 2 सालों के बाद गांव की जनसंख्या जो है 4100 हो गई है। कितना हो जा रहा है, 4100 हो जा रहा है। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, थोड़ा देखते हैं। कह रहे कि वर्तमान में गांव की जनसंख्या कितनी थी। क्लियर बात यहां तक, अब समझिए। फर्स्ट ईयर की क्या कहानी है। कह रहे कि पहले साल में गांव की जनसंख्या अगर 7 रहता
तो इतना का इतने प्रतिशत का वृद्धि होने का मतलब 1 का वृद्धि होता, और ये हो कितना जाता 8। ये तो पहले साल की कहानी होगी। दूसरे अगर ईयर की हम बात करें, सेकेंड ईयर की बात करें, तो कह रहा है कि अब इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है, मतलब जनसंख्या मेरा अगर दूसरे साल में 4 रहता तो ये वृद्धि होकर 4 पे 1 का वृद्धि होकर 5 हो गया रहता। क्लियर। इधर गुना करते हैं तो ये आता है पहले साल की जनसंख्या, ये मतलब ये वर्तमान की जनसंख्या, इधर वाला फाइनल होकर जनसंख्या आता है वो होता है। जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, 4 दूनी 8, मतलब 7 से जनसंख्या कितना हो गया 10। 2 सालों में जनसंख्या 7 से 10 हो गया। लेकिन कह रहा है कि 10 नहीं हो रहा है 2 सालों में, 4100 रुपया हो जा रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा है 410 गुना ज्यादा है। मतलब मेरा जो वर्तमान जनसंख्या है ये भी 410 गुना हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा बताइए मुझे, गुना कर लीजिए, 0 7 28, मतलब वर्तमान जनसंख्या जो रहा होगा मेरा वो 28 से 70 रहा होगा। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना है और समझना है। देखिए क्या कह रहा है, करे यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर। करे कि पहले साल में 16.2/3% की वृद्धि हो गई, ये तो बात सही है। फिर आगे कह रहा है दूसरे साल में 37.1/2% की कमी हो जाती है। दूसरे साल में क्या हुआ, 37.1/2% की कमी हो गया है, इतने का कमी हो जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि हो गया। तीसरे साल में क्या हुआ, 57.1/7% की वृद्धि हो जा रहा है। तीसरे साल में 57.1/7% की ये वृद्धि हो गया। क्लियर। कह रहे हैं कि 3 सालों के बाद, यदि 3 सालों के बाद गांव की जनसंख्या 1,65,000 है, 3 सालों के बाद गांव की जनसंख्या 1,65,000 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है। क्लियर, यहां पे देखिए। अब एक बात समझिए थोड़ा सा, 16.2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। 37.1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबको पता है कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/8। अरे 1/8 इज इक्वल टू होता है 12.1/2%। क्लियर। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा, 3/8 इज इक्वल टू बढ़ती है 36.3/2। एक बार और भाग लगेगा और ये हो कितना जाएगा 37.1/2%। तो ये बेसिक सी बात है, तो हम पहले भी कर चुके हैं, आप लोग को पहले पता होना चाहिए, ये चीज बता चुके हैं। अब देखिए 57.1/7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबको पता है कि 57.1/7 को हम लोग 4/7 लिख सकते हैं। कैसे समझिए, 1/7 का मतलब होता है 14.2/7, ये तो होता है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4 से कीजिए तो 4/7 होगा। यहां से गुना कीजिएगा 4 से तो 14 चौका 56, ये 4 दूनी 8/7। क्या एक बार और भाग चला जाएगा, ये एक बार और भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 57.1/7%। यहां तक तो बात क्लियर, सबको समझ में आया। चलिए अब समझते हैं। पहले वर्ष में वृद्धि हो रहा है तो प्लस का साइन, दूसरे वर्ष में कमी हो रहा है तो माइनस का साइन, तीसरे वर्ष में वृद्धि हो रहा है तो प्लस का साइन। कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की अगर कहानी देखें हम, तो पहले साल में जनसंख्या अगर 6 रहा होगा तो इसमें 1 का वृद्धि हो गया तो 6 से 7 हो गया होगा। क्लियर। अगर हम दूसरे साल की कहानी देखें कि दूसरे साल में क्या होगा, सेकेंड ईयर की बात करें, यहाँ पे सेकेंड ईयर होते हैं, सेकेंड ईयर की बात करें तो कह रहे हैं कि अगर सेकेंड ईयर में जनसंख्या 8 रहा होता तो ये इस पे -3 का कमी हो जाता और ये हो कितना जाता 5 हो जाता। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो तीसरे साल में क्या हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रहा है। अगर जनसंख्या 7 रहता है तो इस पे 4 की वृद्धि होकर कितना हो जाता है 11 हो जाता है। यहां तक तो बात क्लियर। जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए 7 से 7 कट जाएगा। अब गुना कर देते हैं, 8 छक 48, इसे गुना कीजिए, 11 5 55। यहां तक तो बात क्लियर है। अगर मेरा जनसंख्या वर्तमान में 48 रहा होता तो 3 सालों के वृद्धि के बाद
3 सालों में जो क्रमिक वृद्धि हुआ है 16.2/3%, 37.1/2%, 57.1/7%, इतने वृद्धि के बाद ये 55 हो जाता। लेकिन कह रहा है कि 3 सालों के बाद जनसंख्या जो है मेरा ये 1,65,000 इतना हो गया है। क्लियर? इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 3×5=15, 3×5=15, इससे जो गुना है ये 3,000 गुना ज्यादा हो गया। 3×5=15, 3×5=15, 116, इतना गुना ज्यादा हो गया। मतलब मेरा जो वर्तमान में जनसंख्या होता है ये भी क्या होता है, इससे 3,000 गुना ज्यादा होता है। 3 से गुना कीजिए, 8 के 24, 3 चौके 12 और 2 14, मतलब मेरा जो जनसंख्या वर्तमान में रहा होगा ये 1,44,000 रहा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8 के 24, 4 2 4 3 12 14, क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। किसी गांव की जनसंख्या में क्या हुआ है कि पहले साल 37.1/2% की वृद्धि हो गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी कर दी जाती है। दूसरे साल में 16.2/3% की कमी हो गई। फिर कह रहा है तीसरे साल के अंत में 9.1/11% की कमी हो जाती है। तीसरे साल में 9.1/11% की कमी हो गई। कह रहा है गांव की जनसंख्या 3 सालों के बाद 25,000 है। कह रहे कि 3 सालों में वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या 25,000 है। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? गांव की वर्तमान जनसंख्या मुझे ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए 37.1/2 को अभी हम कुछ देर पहले लिखे थे 3/8, आप लोग को याद होगा। क्लियर? वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लीजिए। 1/8 मतलब 12.1/2, तो 3 से गुना कर लीजिए, बढ़ती है 36 और वो 37 हो जाएगा। क्लियर? 16.2/3 का मतलब 1/6, अगर ये घट रहा है तो यहाँ पे माइनस। 9.1/11 का मतलब 1/11। देखिए अगर परसेंटेज टिपिकल है तो रेशियो मेथड का प्रयोग करें। अगर परसेंटेज नॉर्मल 10%, 20%, 30% ऐसे दिया है तो आप लोग 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, लेकिन ऐसे एग्जाम में एक्चुअली परसेंटेज टिपिकल ही देता है तो ज्यादा बेटर है कि आप लोग रेशियो मेथड का ही प्रयोग करें। तो अगर पहले साल की बात करें तो क्या हुआ होगा? पहले साल में अगर जनसंख्या मेरा 8 होगा तो 8 में 3 का वृद्धि होकर 8 3 कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में इतनी की कमी हो रहा है, मतलब सेकेंड ईयर की बात करें, अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें क्या हुआ है? जनसंख्या अगर 6 रहा होता तो 1 का कमी होकर ये 5 हो गया रहता। थर्ड साल की बात करें, अगर हम तीसरे साल की बात करें तो क्या हुआ है? इसमें भी कमी हो रहा है। मुझे क्या कमी हो रहा है? अगर 11 रहता तो 1 कम होकर ये 10 हो जाता। क्लियर? अब इधर गुना करके जो आता है, इस सब में गुना करने के बाद जो यहाँ पे लिखते हैं ये हमको वर्तमान जनसंख्या मिलता है, और इधर वाले को गुना करके जो यहाँ पे लिखते हैं ये बढ़ने के बाद जो जनसंख्या रहे वो मिलता है हमको, फाइनल वैल्यू मिलता है। लेकिन जो कटने वाला है पहले वैल्यू, इससे हम लोग काट लेते हैं। जैसे 11 से 11 कट जाएगा, इसे काटे तो 2 3 6, 2 5 10। अब गुना कर लीजिए, 8 के 24, 50 25। अगर मेरा जनसंख्या पहले 24 रहा होता तो अब 25 हो गया रहता, ठीक ना, बढ़ने के बाद। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 25 नहीं हुआ है, ये 25,000 हो गया है। कितना हो रहा है? 25,000। इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 1,000 गुना ज्यादा है। तो मेरा जो वर्तमान जनसंख्या होता है ये भी 1,000 गुना ज्यादा हो जाता, और ये हो कितना जाता? 24,000। क्या यहां तक बात क्लियर है? आपको समझ में आया बात को? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। बात सही है। कह रहे किसी शहर की जनसंख्या जो है 5% प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ रही है, हर एक साल 5% बढ़ रही है। कह रहे यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, ये दिया हुआ है कि अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या, ये क्या है? ये वर्तमान जनसंख्या है।
पूछ रहा है कि तो जनसंख्या, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी। मुझे क्या चाहिए, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या चाहिए। ठीक, ये तो वर्तमान की जनसंख्या दिया हुआ है, कह रहे 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, ये मुझे चाहिए। चलिए देखते हैं। अब एक बात समझिए, कह रहे कि 5% दर से बढ़ रहा है जनसंख्या, तो 5% का फ्रैक्शनल अगर वैल्यू पूछे कि 5% का फ्रैक्शनल मान बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यही तो होता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर पहले साल जनसंख्या मेरा 20 रहा होता, तो इसमें 1 का वृद्धि होकर ये 21 हो गया रहता। ये तो पहले साल की कहानी है। लेकिन बढ़ा कितने साल के रहे हैं, 3 सालों के लिए बढ़ा रहे हैं। यहां से देखिए, ये सेम सीआई का कंसेप्ट लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट लगाते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ता है ये सक्सेसिवली इंक्रीज होता है। कि अगर मान लेते हैं कि पहले साल में जनसंख्या अगर 100 रहता, तो 5% की वृद्धि होकर कितना हो गया रहता, 105 हो गया रहता। फिर दूसरे साल क्या होगा, फिर 105 पे 5% का वृद्धि होगा। फिर तीसरे साल क्या होगा, फिर जितना आएगा उस पे 5% की वृद्धि। मतलब अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज है, एक तरह का सीआई है। तो यहाँ पे सीआई का भी फॉर्मूला लगा के आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग रेशियो से करेंगे। अब देखिए, पहले साल अगर जनसंख्या 20 से 21 हो गया है, तो फिर दूसरे साल में ये 20 से 21 होगा, क्योंकि रेट तो समान है। फिर तीसरे साल में 20 से 21 होगा। यहां तक तो समझ में आया आपको। अगर इसको हम गुना करें, यहाँ पे गुना करें, तो 20 गुना 20 गुना 20 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मुझे बता दीजिए, 8000 हो जाएगा। अगर 21 गुना 21 गुना 21 करें तो 21 का क्यूब कितना होता है, देखिए 21 का क्यूब होता है, हम गुना कर देते हैं। 21 गुना 21 कीजिए 4 से 41, और फिर 21 से गुना कीजिए इसमें, तो 1 4 4 2 4 दूनी 8, ये 8 कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 9261 ये हो गया आपका 21 का क्यूब हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वर्तमान जनसंख्या, ये तो मेरा प्रारंभिक जनसंख्या हो गया, ये हो गया मेरा वर्तमान जनसंख्या, कि 3 सालों के बाद बढ़कर मेरा जनसंख्या जो अब है ये इतना हो गया है। तो कह रहे 3 साल पहले जनसंख्या कितना था, तो 3 साल पहले तो यही जनसंख्या था मेरा। तो वर्तमान जनसंख्या इतना ना देकर ये दिया है 370440, ये चीज दिया है। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे हम गुना करेंगे तो ये 40 गुना ज्यादा है। करके देख लेते हैं, 4 एकम 4, 6 चौके 24 के 4, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हाथ में लगा 1, 9 चौके 36 एक 37, हाँ जी 40 गुना ज्यादा है। मतलब 3 साल पहले जो जनसंख्या मेरा रहता ये भी 40 गुना ज्यादा रहता। ये होता कितना, 8 चौके 32, ये भी जनसंख्या मेरा जो होता है ये 8 चौके 32, 3 0 और 1 0, मेरा 3,20,000 जो जनसंख्या रहता है ये 3 साल पहले रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्लियर है ना कंसेप्ट, यहां तक आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, करे एक व्यवसायी की कमाई जो है 1 वर्ष में 25% बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी कमाई प्रत्येक साल 25% की दर से बढ़ रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अगले 4% अगले वर्ष, अच्छा पहले वर्ष में इतनी की वृद्धि हो गई, करें अगले वर्ष क्या हो रहा है कि 4% की कमी हो जा रही है, 4% घट गई। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 रुपया है। कह रहे कि अगर हम इसी पैटर्न के साथ चले, मतलब पहले साल 25% बढ़ाए, अगले साल 4% कम कर दें, फिर अगले साल 25% बढ़ाए, फिर अगले साल 4% कम कर दें, फिर अगले साल 25% बढ़ाए, हो गया 5 साल। मतलब इसी पैटर्न पे चले तो 5 साल के बाद जो उसका कमाई है ये 72,000 रुपया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका वर्तमान कमाई कितना है, ये मुझे निकालना है। क्लियर। यहां देखिए, अगर ये पहले साल 25% बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन में कितना बढ़ रहा है, 1/4, यही तो होता है 25%। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में इसका कमाई जो होगा ये 4 पे 1 का वृद्धि होकर 4 से 5 हो गया होगा। क्लियर। फिर सेकेंड साल में क्या हुआ, दूसरे साल की बात करें, अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, ऐसे लिखते हैं सेकेंड, दूसरा साल हो गया ये, ठीक है। सेकेंड साल की बात करें तो 4% मतलब 1/25, मतलब अगर मेरा जो कमाई 25 रुपये रहता तो इस पे 1 का कमी हो जाता, और ये हो कितना जाता, 25 से 24 हो जाता, ठीक ना। अब कह रहे यही पैटर्न चल रहा है 5 साल तक, मतलब थर्ड साल क्या हो रहा है, थर्ड ईयर में मेरा ये पहला, फिर 4 से 5 होगा,
फिर फोर्थ ईयर में क्या होगा, फोर्थ ईयर में फिर मेरा 25 से 24 हो जाएगा। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते जाना है। फिर फिफ्थ ईयर में क्या होगा, फिफ्थ ईयर में फिर मेरा 4 से 5 होगा। क्लियर बात है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे जो कमाई का रेशियो आएगा, यहाँ पे गुना करने के बाद जो आएगा ये पहले का कमाई होगा। यहाँ पे ये जो गुना करने के बाद ये बढ़ा या घटा, कितना बढ़ रहा है या घट रहा है वो कमाई। मतलब इधर इनिशियल रेशियो आता है, ये वाला फाइनल रेशियो आता है। यहाँ तक तो बात क्लियर। जो कटने वाला है उसको हम लोग काट देते हैं। 50 25 50 25 50 25 काटिए, 4 छक 24। अब इसे काटते हैं 2 से, 2 दूनी के 4, 2 3 6। और भी कटने वाला है यहाँ पे देखिए, 4 छक 24 और 2 3 6 कट गया। इधर गुना करेंगे तो इधर क्या बचा है, केवल 5 बचा है। इधर गुना करेंगे तो 3 3 9, यही तो बचा है। कि अगर मेरा पहले का कमाई अगर 5 रुपया रहता तो वर्तमान में मेरा कमाई 9 रुपया हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्तमान में कमाई मेरा 9 रुपया नहीं है, 72,000 है। इस 9 का मान क्वेश्चन में दिया है 72,000 दिया है। इससे कितना गुना ज्यादा है, 8,000 गुना ज्यादा है। मतलब ये जो मेरा कमाई जो पहले रहा होता ये भी 8,000 गुना ज्यादा होता। और ये हो कितना जाता है, गुना कर लीजिए, 8 5 40, 000 है तो चिपका दीजिए 3 0 और। मतलब पहले जो मेरा कमाई रहता है ये 40,000 रुपया रहता है। क्लियर? ये तो पूछ रहा है मुझसे, क्या पूछ रहा है, वर्तमान में उसकी कमाई क्या है। सही है, वर्तमान में कमाई इसका ये है, ये बढ़ा हुआ कमाई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से लगाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझिए। जितने भी बढ़ने और घटने वाले में क्वेश्चन है, जनसंख्या, मशीन का दाम, किसी की कमाई इंक्रीज हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग कंटेन कर लिए हैं इस टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रक्त के नमूने में लाल रक्त कण जो होते हैं, होता है ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो कह रहा है कि आरबीसी जो है पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 10% प्रति घंटे पर आवर की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और 2 घंटा तक ऐसे हो रहा है, 2 घंटा तक बढ़ा है। कह रहा है कि फिर अगले 1 घंटे में 10% तक घट गया। फिर अगले 1 घंटे क्या हो रहा है, ये 10% घट जा रहा है। फिर कह रहा है और अगले 1 घंटे स्थिर रहता है। तो कांस्टेंट वाले टर्म को तो लेंगे नहीं हम, उसको हटाइए। फिर कह रहा है फिर अगले 2 घंटे में ये 5% प्रति घंटा बढ़ रहा है। फिर अगले 2 घंटे की बात करें तो ये 5% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कह रहे यदि नमूने में लाल रक्त कण की कुल मूल संख्या है 40,000 रुपया, 40,000 है, जो मूल कोशिकाएं जो है ये 40,000 है, तो कह रहा है कि 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें कि ये इतने बढ़ने के बाद, ये 6 घंटे के बाद उसकी कोशिका में क्या परिवर्तन आया है, ये बताना है कि उसका रेड ब्लड सेल अब कितना हो गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनेगा। देखिए क्या करेंगे, करें कि 10%, अच्छा ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाले घटने वाले का हम साइन दे देते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए। करें पहले 2 घंटे में बढ़ा है तो यहाँ पे बढ़ा लीजिए। फिर अगले 1 घंटे घटा है तो इसको घटा लीजिए। फिर अगले 1 घंटा कांस्टेंट रहता है। फिर अगले 2 घंटा तक 5% की दर से ये 5% वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। क्लियर होता है यहाँ पे? अब देखिए 10% का मतलब 1/10 वृद्धि तो प्लस, अगर पहले घंटे 10 रहा होता तो 10 से बढ़ के 11 हो गया रहता। क्लियर? ये काम कितने घंटे तक हो रहा है, 2 घंटे तक, मतलब 2 घंटे 2 बार हुआ है। पहले घंटे में 10 से 11 हुआ है, फिर अगले घंटे में भी 10 से 11 हो रहा है, 2 घंटा का काम खत्म हो गया। फिर अगर अगले 1 घंटे की बात करें, तीसरे घंटे की जो बात हो रहा है, इसमें 10% की दर से घट रहा है। 10% मतलब 1/10 घट रहा है तो माइनस, मतलब तीसरे घंटे में ये 10 से 9 हो गया होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। इसके बाद चौथे घंटे में कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट वाले टर्म को हटा दीजिए। ठीक है, फिर अगले 5वें और 6ठे घंटे में क्या हो रहा है, अगले 2 घंटे के लिए 5% की दर से बढ़ रहा है। 5% मतलब 1/20, मतलब कह सकते हैं कि अगले घंटे अगर 20 रहता तो 20 से बढ़ के 21 हो गया रहता। फिर अगले घंटे में फिर 20 से बढ़ के 21 हो गया रहता। ये 2 घंटे की कहानी हुआ। जो कटने वाला वैल्यू है उसे काट देंगे, नहीं तो हम लोग गुना कर देंगे। देखिए कुछ कटेगा तो नहीं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 2 दूनी की 4, 4 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो को चिपका दीजिए। क्लियर बात है यहाँ तक? इसको गुना करते हैं तो 21 में गुना करेंगे तो 4 से 41 हो जाएगा। और 4 से 41 में हम लोग गुना कर लेते हैं यहाँ पे
11 9 99। फिर अगर 11 से इसमें गुना करेंगे, देखिए अगर 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने का आप लोग कंसेप्ट याद रखिए। 11 से गुना करना है इसमें, तो इसको 4 को यहाँ लिख दीजिए, इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना। इसमें जोड़ दीजिए 4 4 8 4 1 5, ये हो गया 11 से गुना। कितना हो गया? इतना वैल्यू आ गया। इसमें गुना करना है हमको 11 9 99 से, तो अब गुना कर लेते हैं 99 से। 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, 9 5 45 के 5 हाथ लगा 4, 8 9 72 और 4 76 के 6 हाथ लगा 7, 9 चौके 36, 36 और 7 36 7 43, ठीक 43। यह तो यहाँ भी आएगा 9 5 6 3 4, जोड़ लेते हैं 9 9 5 14, 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में लगा 1 6 और 3 9, 1 10 के 0 हाथ में लगा 1 4 3 7 1 8 और ये हो गया 4। कितना हो गया? इतना। यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है 48024 क्लियर, ये वाला वैल्यू हम लोग मिटा रहे हैं, समझिए। अब समझिए बात को, पहले अगर ये आरबीसी मेरा इतना रहा होता तो अब ये आरबीसी कितना हो गया? इतना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहले जो है ये मात्र 40,000 है, कितना है? 40,000, लेकिन यहाँ पे कितना है? ये तो 4 लाख है, मतलब इससे ये 1/10 है, तो यहाँ भी क्या होगा? ये भी 1/10 हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा? 48024.9, यही तो हो जाएगा। अगर अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्स 48025, अप्रोक्स 0.9 मतलब क्या? वही 25 कर लेंगे आप। क्लियर बात याद है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, करे एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75%, दूसरे में 75% शेष और तीसरे दांव में शेष 75% हार जाता है और केवल 2 रुपया के साथ घर लौटता है, तो उनकी शुरुआती पैसा क्या था? मुझे ये ज्ञात करना है कि शुरुआत में वो पैसा उनके पास कितना था। क्लियर? कह रहे कि एक व्यक्ति पहले दांव में 75%, दूसरे में 75% तथा फिर तीसरे में 75%, लगातार वो हार रहा है 75% की दर से। कह रहे केवल 2 रुपया के साथ वो घर लौटता है, तो कह रहे कि शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था? मुझे ये चीज निकालना है, बहुत छोटी सी बात है, समझिए। 75% का मतलब 3/4, ये तो सबको पता होगा। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड 25, 3 75, 25 चौका 100। मतलब अगर वो जुआ खेलने, सट्टा खेलने जो भी गया है, अगर वो पहले 4 रुपया लेकर गया रहता है तो उसमें से 75% हार जाता, मतलब 3 रुपया हार जाता, तो उसके पास बचता कितना? 1 रुपया बचता। अगर फिर दूसरे बार क्या करा, फिर हार रहा है, फिर पहले बार अगर उसके पास 4 रुपया रहता, उसमें से 3 रुपया हार जाता तो 1 रुपया बचता। फिर अगले बार भी 4 रुपया रहता तो उसमें से 3 रुपया हारता और 1 रुपया बचता। 3 बार काम कर रहा है ना, पहले बार 75% हारा, दूसरे बार भी 75% और तीसरे बार भी 75%। गुना कर लीजिए। अगर उसके पास ये होता है प्रारंभिक रेशियो और ये होता है फाइनल रेशियो, तो गुना करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64। अगर वो 64 रुपया लेकर गया रहता जुआ खेलने के लिए, तो अब उसके पास 1 रुपया बचता। क्लियर? लेकिन बचा कितना है उसके पास? 2 रुपया। इससे कितना गुना ज्यादा? 2 गुना ज्यादा। तो ये प्रारंभ में जो पैसा लेकर गया था, ये भी 64 नहीं लेकर इससे दुगना गया होगा, और ले गया कितना होगा? 4 दूनी 8 और ये 6 दूनी 12, 128 रुपया ये लेकर गया था। क्लियर यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझना है क्वेश्चन नंबर 9 को। कहता है अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पे खर्च कर लेती है। क्लियर? करें कि 33.1/2% क्या कर दी? विराट को दे देती है और 50% को कपड़े पे खर्च कर दी। क्लियर? कह रही है उसके पास, तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचे हैं, तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? अभी कितना बचा है? 1270 रुपया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसके पास कितना पैसा था, मुझे ये ज्ञात करना है। 33.1/2 नहीं होगा, 33.1/3, यहाँ पे 1/3 कर लीजिए। 33.1/3 मतलब 1/3 हो गया ये फ्रैक्शन में। 50% का मतलब 1/2। अगर उसके पास 3 रुपया रहा होता प्रारंभ में, तो उसमें से 1 रुपया किसको दे देता? विराट को दे देता। उसके पास बचता कितना? 2 रुपया, यही तो बचता।
अरे 3 में से 1 रुपया दे देगा तो बचेगा कितना, 2 रुपये बचेगा। क्लियर। अब कह रहा है जो शेष पैसा बचा हुआ है उसमें से 50% क्या कर रहा है, कपड़े पे खर्च कर रही है। अगर उसके पास 2 रुपया रहा था शुरू में तो उसमें 1 रुपया कपड़ा पे खर्च कर दी तो बचता कितना, 1 रुपया और बचता। ये तो पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो जो प्रारंभ में पैसा था वो आएगा और इसको गुना करने में फाइनल में जो बच गया है, अगर यहाँ पे बचने का रेशियो ले रहे हैं तो बचेगा यहाँ पे 2 से 2 काट लीजिए। अगर उसके पास शुरू में 3 रुपया रहता तो अब उसके पास कितना बचा, 1 रुपया बचता। लेकिन कह रहा है उसके पास 1 रुपया नहीं बच रहा है, 1270 रुपया बचा हुआ है। इससे कितना गुना ज्यादा, 1270 गुना ज्यादा। तो प्रारंभ में जो पैसा होगा ये भी इससे 1270 गुना ज्यादा हो जाएगा और वो कितना जाएगा, 0 70 के 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 3810 रुपया वो प्रारंभ में पैसा उसके पास होता। तो ये खर्च करने के बाद उसके पास 1270 रुपया बचा होगा। क्लियर बात है। यहाँ तक आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जितने भी पढ़ने घटने वाला क्वेश्चन जो बन सकता है नॉर्मली, उस सारे क्वेश्चन को हम ले लिए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा, ठीक ना। कह रहे कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को, ठीक, श्याम को कितना दे दिया, 20%। फिर कह रहा है शेष धन का 12.5% खाने पर खर्च कर रहा है, शेष धन का 12.5% खाने पे खर्च कर रहा है। फिर कह रहा है कि शेष धन का 14.2/7% यातायात पे खर्च कर रहा है। कितना प्रतिशत यातायात पे खर्च कर दिया। अंत में उसके पास शेष 2100 रुपया बचता है। तो बताए उसके पास कितना धनराशि था, बचा कितना रहा है, 2100 रुपया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसके पास कितना पैसा था, मुझे ये ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं ना रेशियो मेथड सक्सेसिव वाला, इसको अब तभी इसको ऐसे यूज कर पाएगा जब ये शेष दिया रहे, इतना था उसका शेष इतना बचा, ठीक ना, शेष का इतना खर्च किया, फिर शेष का इतना। अगर शेष करके दिया रहे तभी इस मेथड को लगा सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो शेष अगर नहीं दिया रहा तो कहता अगर 20% गाड़ी पे खर्च कर दिया और 12.5% कपड़ा पे खर्च करा, और अगर दिया रहता तो दोनों को जोड़ लेते। क्लियर। शेष दिया इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक ना। 20% के मतलब 1/5, 12.5% का मतलब 1/8 और 14.2/7 मतलब 1/7। अगर बेसिक से फ्रैक्शन नहीं याद है तो आप याद कीजिए, ठीक ना, जितना भी लिखवाएं सबको याद होना चाहिए। कहे कि पहले क्या किया है कि अगर उसके पास 5 रुपया रहता तो उसमें से 1 रुपया किसको दे दे रहा है, श्याम को, मतलब उसके पास बचता कितना, 4 रुपया, यही तो बचता। फिर क्या कर रहा है कि अगर उसके पास 8 रुपया रहता तो इसमें 1 रुपया किसको दे रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि ये खाने पे खर्च कर रहा है, तो 8 रुपया रहता है, इसमें से 1 रुपया खाने पे खर्च करता तो बचता कितना, 7 रुपया बचता, यही तो बचता। फिर कह रहा है यातायात पे खर्च कर रहा है इतना, अगर उसके पास 7 रुपया रहता तो इसमें से 1 रुपया यातायात पे खर्च करता और बचता कितना, 6 रुपया। अब जो कटने वाला है उसको क्या करेंगे हम लोग, काट लेंगे, 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6। इधर गुना करेंगे तो ये प्रारंभ में जितना पैसा था वो आएगा और इधर गुना करेंगे तो अंत में जो पैसा बचा है वो आएगा। क्लियर। तो कह रहे कि पहले अगर उसके पास 5 रुपया रहा होता तो अब उसके पास 3 रुपया बचता, लेकिन 3 रुपया नहीं बचा है, बचा है 2100 रुपया। इससे कितना गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा। मतलब प्रारंभ में जो पैसा होगा ये भी 700 गुना ज्यादा होगा और ये कितना होगा, यहाँ पे 3500 रुपया उसके पास रहा होगा। क्लियर है ना बात। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, हम ले लेते हैं ताकि आपको पूरा ये इस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को ही हम खत्म कर ले जो बन सकता है इसके। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। अभी इतने इस पे वेरिएशन के साथ क्वेश्चन करा दिए कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक ना। इस टॉपिक को हम लोग एंड कर देंगे यहीं पे। करें यदि एक गांव में यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है, 20% खर्च कर दिया भोजन पे, 20% मतलब 1/5, शेष का 5% यातायात पे खर्च कर रहा है, 5% यातायात पे मतलब 5% मतलब 1/20। कह रहा है अंत में शेष धन में से 120 रुपया दान दे देता है। बड़ा दानी है। अरे जो पैसा बचा हुआ है ना उसमें से 120 रुपये क्या किया है, ये दान दे रहा है, दान दे रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है और उसके पास अंत में 1400 रुपया बच रहा है। बचा कितना है उसके पास, 1400 रुपया, ये पैसा वो बचा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि और अंत में उसके पास इतना बच रहा है तो उसकी आय ज्ञात करें कि आय क्या था। क्लियर है बात यहाँ तक, समझिए। अगर ये इस
5 में से 1 खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है शुरू में 4। 20 में से अगर 1 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना यहाँ पे बताइए मुझे, 19 बचेगा। इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे। अच्छा, गुना करने के पहले जो कट रहा है ना उसको काट लीजिए, जैसे ये 4 × 20 हो जाएगा, गुना करेंगे 50 25 ये 19। अगर उसके पास शुरू में 25 रुपया रहता तो अब कितना बचता, 19 रुपया अब बचा होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पैसा बच रहा है उसमें से 120 रुपया दान दे रहा है, उसके बाद 1400 रुपया बच रहा है। अगर ये दान नहीं देता तो क्या होता, टोटल अमाउंट बचता। अरे 19 जो बच रहा है ये तो टोटल अमाउंट बचा है ना, जो लास्ट में बच रहा है। ये कह रहे हैं 120 रुपया जो बचा है उसमें से दान दे रहा है और दान देने के बाद 1400 रुपया बच रहा है। अगर हम 1400 में 120 को जोड़ दें तो ये जो पैसा मिलेगा ये क्या मिला है मुझे, टोटल बचा हुआ हिस्सा है। यही तो बचा होगा पैसा जिसमें से 120 रुपये दान दे रहा है। मतलब 19 का मान क्वेश्चन में 1520 दिया है। इससे कितना गुना ज्यादा, 80 गुना ज्यादा है। 15 8 19 8 52, ठीक है। जो ये राशि 25 ना होकर ये भी 80 टाइम्स ज्यादा हो जाता और वो कितना जाता, 25 8 200, एक जीरो और चिपका दीजिए। मतलब प्रारंभ में जो उसके पास पैसा रहा होगा ये 2000 रुपया रहा होगा, जो उसके पास लास्ट में 120 रुपया दान देने के बाद 1400 रुपया बच रहा है, यानी टोटल पैसा कितना बचाया होगा, 1520 रुपया। क्लियर बात यहाँ तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों में। देखिए सारे एग्जाम जो है ना, जो भी वैकेंसी है सब एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। ये कोरोना जल्दी ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर से एग्जाम हम लोग का नवंबर दिसंबर से चालू हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें। इस चैनल पे आपको मैथ के साथ साथ जीके जीएस भी चल रहा है, उसको भी आप लोग देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।